गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी पे बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे वोकैब और ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक वोकैबलरी के 9 सेक्शन देख चुके हैं, 9 क्लास देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हर क्लास 20-20 वोकैब सीखी थी और 180 वोकैब अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारी सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स एंड पर्यायवाची की 10वीं क्लास है। इसमें फिर हम लोग 20 वोकैबलरी को सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी वोकैबलरी क्लास को बड़े ही मस्ती मजाक से पढ़ रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी है कि सर मज़ा आ रहा है वोकैबलरी पढ़ने में और बहुत अच्छा लग रहा है ट्रिक और लॉजिक के जरिए से। तो विदाउट एनी डिले हम लोग अपनी वोकैबलरी क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी वोकैबलरी अमेजॉन। अमेजॉन का मतलब होता है विरागो। अमेजॉन का जो सिनोनिम्स होगा वो विरागो होगा। विरागो का मतलब होता है योद्धा। विरागो का मतलब होता है योद्धा, और वो योद्धा होगा कैसे, स्त्री। यानी जब कोई औरत या लेडी योद्धा होती है तो उसे कहा जाता है विरागो। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे मैंने कहा आप रखेंगे याद अम्मा जान, याद रखेंगे अम्मा जान। यानी हमारी अम्मी जान जो है ना वो ये क्या है, योद्धा है। सभी के मम्मी जान सभी घर में क्या रहती है, योद्धा, क्योंकि सारा घर का देखभाल मम्मी ही करती है। तो अमेजॉन, अमेजॉन एक ऐप्स भी होता है। अम्मी जान क्या है हमारी, योद्धा है, विरागो है। विरागो को याद रखेंगे वीर, VIR का मतलब वीर, वीर योद्धा है हमारे घर की। और अमेजॉन का मतलब होता है स्त्री योद्धा, पुरुष योद्धा नहीं। तो अम्मी जान हमारी क्या है, विरागो यानी योद्धा है, स्त्री योद्धा है। तो आई थिंक आपको समझ में पहली वोकैब आई होगी। दूसरे वोकैब है ये मेहम। मेहम का मतलब होता है अपरोर। अपरोर का मतलब होता है अफरा तफरी। अफरा तफरी का मतलब होता है चारों तरफ विनाश फैला, हर तरफ कोई इधर भागा जा रहा है, कोई इस तरफ भागा जा रहा है, गर्मी से बेहाल हो गए, अफरा तफरी मचा, कोई इधर भागा जा रहा है, कोई उधर भागा जा रहा है। तो इसे कहा जाता है अपरोर यानी मेहम। तब याद रखिए, इसको याद कैसे करेंगे, मई में हम। अब याद रखिए मई में हम। अब देखो मई जून की गर्मी इतनी ज़्यादा तेज पड़ती है, अफरा तफरी रहता, इंसान उधर भागा जा रहा है लेकर, उधर भागा जा रहा है, इधर भागा जा रहा है। लाइट जाते ही, जैसे ही लाइट जाती है शहरों में तो अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग निकल निकल घर से बाहर आ जाते, पंखा हाँकते रहते, कोई कपड़ा से आके पड़ा, कोई दफ्ती लेकर आके पड़ा। तो इस तरीके से गर्मी में गांव में थोड़ा सुविधा रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, और ठंडी में तो बहुत बुरी हाल रहती है। लाइट चली जाने के बाद, गाँव में भी लाइट जाने के बाद लोग बाहर निकल के सारा दिन बैठे रहते हैं। तो याद रखेंगे मेहम का मतलब होता है अपरोर यानी अफरा तफरी। याद कैसे रखें, मई में हम। ये जब मई का दिन आता है तो मई के मौसम में इतनी गर्मी पड़ती है कि पूरी अफरा तफरी रहती है, इंसान बेहाल रहता है गर्मी से, और सभी लोग कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो याद कैसे रखेगा, मई में हम अपरोर थे, अफरा तफरी मची हुई थी। आई थिंक आपको दोनों वोकैब अच्छी समझ में आई होगी। तो देखिए तीसरी वोकैब क्या है, सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है लेसन, लेसन। और लेसन का मतलब होता है कम करना। बहुत सारी स्पेलिंग आ चुकी जिसका मतलब था कम करना। तो लेसन का मतलब होता है कम करना। तो इसको याद कैसे रखे, अब देखो क्या लिखे, सब्सिडी। सब्सिडी। अब देखिए जब पहले गैस सिलेंडर लोग भरवाते थे तो उसमें सब्सिडी आती थी, यानी बैंक में वापस पैसा आता था। अब सब्सिडी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। पहले सब्सिडी धीरे धीरे कम हुई, अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो सब्सिडी क्या हो चुकी है, लेसन हो चुकी है, कम हो चुकी है। जो पैसा पहले ज्यादा था धीरे धीरे क्या होने लगा है, कम होने लगा है। तो सबसाइड का मतलब ये होता है लेसन यानी कम करना, और सब्सिडी क्या हो गई, सरकार ने कम कर दिया। अब सारे लोग परेशान, इसमें 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। ऐसे ही सब लोग परेशान है, कैसे बनाए, खाने को नहीं सिलेंडर कहाँ भरवाए। अब देखिए आगे, आगे मैरिड। मैरिड का मतलब होता है डैमेज, और डैमेज का मतलब होता है विनाश करना। विनाश यानी किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना, खराब करना, डैमेज करना। अब इसको याद कैसे रखेगा, देखो मार। अब देखो जैसे मार, आप 2 वर्ड पढ़ेंगे MAR, मार। मार मार के उसको क्या कर दिया गया है, डैमेज। उस लड़के को इतना मारा गया है तो बेचारा क्या हो चुका है, डैमेज। या किसी भी चीज को पीट पीट कर क्या कर दिया गया है, डैमेज। तो मैरिड का मतलब ये होता है डैमेज। MAR से याद रखें, मार 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 के उसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, उसका विनाश कर दिया गया।
बहुत मारा गया। कहते हैं ना पिक्चर में, भाई मार मार के डैमेज कर दिया, पूरी हाल बना दिया, कपड़े फोड़ दिया, यहाँ सर फुट गया, पैर टूट गया। इस तरीके का होता है, मार मार के क्या कर दिया, उसको डैमेज कर दिया गया है, विनाश कर दिया गया। अब देखिए अगला पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आदर्श, जो बहुत ऊंचा हो। तो ऊंचा होता है, स्टैंडर्ड लोग हैं। अब लोग गांव में हैं तो भाई कोई बड़ा आदमी आता है, पैसे वाला, कहेंगे स्टैंडर्ड आदमी है, उसके लिए बढ़िया कुर्सी लगाओ, सोफा लगाओ, और हम लोग कहेंगे जमीन बैठ के खाना खाओ, तो दावत खाओ। तो इस तरीके से इस स्टैंडर्ड है, तो आदर्श है। तो पैरागॉन, अब याद रखिए पैरागॉन से याद रखिए, पैरागॉन एक स्लीपर आती है, पैरागॉन नाम की एक स्लीपर भी आती है, और जिसका मतलब ये होता है आदर्श और ऊंची चप्पल। अब पैरागॉन इलाहाबाद में एक कोचिंग भी है, अब उस कोचिंग का मतलब ये होता है आदर्श पैरागॉन कोचिंग है, तो इसका मतलब आदर्श सबसे अच्छी पढ़ाई यहीं पर होती है। तुम्हारे देश में कोई भी कोचिंग होगी, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे कोई कोचिंग वाला कुछ नहीं कर सकता। हम ही आपको बहुत पढ़ा रहे हैं, वोकैबुलरी दिमाग में डाल रहे हैं, अभी 200 के बाद आपकी हो जाएगी। अब डाल रहे हैं वो, कब आप पढ़ ही नहीं रहे तो कहाँ समझ में आएगा। लेकिन याद रखिएगा वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लड़का या लड़की ध्यान नहीं दे रहा ध्यान दे ले, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताओगे। तो यही सारी वोकैब आप तरह तरह की कोचिंगों में जाओगे तो आपको रटाया जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा, हमें याद आएंगे अरे सर जी सही पढ़ाते थे, एक एक चीज को किसी मजाक से पढ़ा दिया करते थे। तो याद रखिए पैरागॉन कोचिंग थी, बहुत बड़ी कोचिंग थी, आदर्शवादी कोचिंग थी, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कोचिंग थी। तो पढ़ लिख कर आप भी जब नौकरी पा जाएंगे, एक पोजीशन पे हो जाएंगे, तो आप भी लोग क्या हो जाएंगे, पैरागॉन से स्टैंडर्ड हो जाएंगे। आपके अभी पोजीशन थोड़ा नीचे है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, जब नौकरी पा जाएंगे तो लोग कहते हैं कि आओ आओ इज्जत देंगे, अरे साहब आ गए, साहब आ गए, ठीक है। नौकरी पाने के बाद तो आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आपको स्टैंडर्ड दे मिलेगा, आदर्श मिलेगा। अब देखो स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन तो होता है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, सोल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, स्टेंटोरियन को, अब याद रखे स्टेंशन, इसको स्टेंटोरियन को याद रखें स्टेशन, स्टेशन। अब देखिए स्टेशन में बहुत ज्यादा पब्लिक, बहुत ज्यादा शोर शराबा, गाड़ी आ गई उधर से, भाई गाड़ी नंबर फला, गाड़ी नंबर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो स्टेशन में क्या रहती है, गाड़ी की आवाज प्लस पब्लिक की आवाज बहुत ज्यादा रहती है। तो स्टेटोरियन का मतलब याद है स्टेशन, स्टेशन में क्या रहता है, लाउड, बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है। अब देखो डेटेस्ट, डेटेस्ट का मतलब हेड, हेड का मतलब क्या होता है, घड़ा करना। अब कोई लड़का जो होगा पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है, अब टीचर बार बार दे टेस्ट, दे टेस्ट, बेचारे को बार 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 क्या कर रही है, परेशान, किसी ना दे वो टेस्ट, तो गुस्सा आ जाएगा, घृणा करने लगे, नफरत करने लगे टीचर से, वो टीचर वो बहुत मारते हैं और हमको बार बार टेस्ट के लिए कहते हैं। तो आप जब देर टेस्ट, अब आप थोड़ा सख्त हैं इसीलिए वो लड़का पढ़ने वाला नहीं है, तो आपसे क्या करेगा, नफरत करेगा। मैडम जो हमारे पीछे पड़ी रहती है और किसी को पूछते ही नहीं है, तो याद रखिए बार बार देर टेस्ट देगा, बार बार अपना टेस्ट दो, टेस्ट दो, तो आपसे क्या करने लगेगा, हिट करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। तो याद रखिए दे टेस्ट का मतलब क्या होता है, हिट या नफरत करना। अब आगे देखिए अकिन का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है सगे संबंधी, सगे संबंधी। अब देखो हम लोग कहते हैं ना, जब अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो जब हम लोग के घर में शादी वगैरह होती है तो हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, दावत। तो पिताजी कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, पिताजी किन किन लोगों को दावत देना है, तो यही तो लिखा है, किन किन लोगों को दावत देना, और दावत किसको दिया जाता है, सगे संबंधित को दिया जाता है। तो याद रखिए किन का मतलब होता है रिलेटिव यानी सगे संबंधित। तो याद रखिए किन से याद रखिए किन किन लोगों को दावत देना, तो किन से याद रहेगा रिलेटिव यानी सगे संबंधित, तो किन किन लोगों को दावत देना, सगे संबंधियों को दावत देना पड़ता है। अब देखिए फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब होता है ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब होता है कोई भी चीज चमकीला हो, शानदार हो, सजावटी हो, अच्छा दिख रहा वो क्या जाता है। अब इस पर नॉर्मल है फ्लोरिड, फ्लोरियस मैंने पढ़ाया उसी से बना फ्लोरिड। तो फ्लोरी का मतलब ये होता है, याद रखिएगा चमकीला या सुंदर या सजावटी या अच्छा। अब देखिए पाइड, अब याद रखिएगा बचपन में मल्टीपल कलर मतलब होता है रंग बिरंगा, मल्टीपल कलर का मतलब होता है रंग बिरंगा। अब देखो बचपन में आप कभी देखे होंगे, जब कॉपी वगैरह छोटी क्लास में मिलती है तो वहाँ पाई चार्ट रहता है, पाई चार्ट बना रहता था पाई कॉपी में, सीबीएसई वालों को अच्छे तरीके से पता होगा। तो पाई चार्ट बना रहता था, तो पाई वहीं से आया है। तो पाई चार्ट इस तरीके का कुछ बना रहता था और उसमें हर चार्ट में इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर, अलग अलग कलर भरे जाते थे। तो ये अलग अलग कलर हो गए तो क्या बन गया, रंग बिरंगा। तो पाई का मतलब होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, मल्टीपल कलर होता है, रंग बिरंगा होता है, अलग अलग प्रकार उसमें कलर लगे होते हैं। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट आपको ये सारी वोकैब समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने 11वीं वोकैब की तरफ प्रोसीड करते हैं।
बेहद ध्यान से देखिएगा और इसको रिवीजन करते रहा करो, आप नोट्स कर लिया कीजिए। देखो पैरोल, अब पैरोल का मतलब होता है फ्री, और फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। कोई भी चीज यानी कोई भी कैदी हो चाहे जो थोड़े समय के लिए फ्री किया जाता है तो उसे कहा जाता है पैरोल। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए पारोल। अब पारो क्या किया गया, छोड़ा गया थोड़े समय के लिए। अब देवदास मूवी देखेंगे तो वहाँ हीरोइन का नाम रहता है पारो, तो यानी पारो को थोड़े समय के लिए छोड़ा गया है बाहर जाके अपने माता पिता से मिलने के लिए। तो पारो क्या किया गया, फ्री किया गया, छोड़ दिया गया, जाइए आप अपने माता पिता से मिल लीजिए। अब देखिए नवाब, अभी नवाब का मतलब ये होता है बिग बिग, यानी जो बड़ा आदमी, बड़े आदमी। अब बड़े आदमी का मतलब यहाँ ये हाइट में बड़ा होगा, बड़े आदमी का मतलब होता है रुपया पैसा ज्यादा है, तो बड़े आदमी। तो इसको याद कैसे रखेगा, नवाब। आप कहते हैं ना भाई वो नवाब है, कहते ना वो नवाब होगा धन्ना सेठ, तो नवाब का मतलब ये होता है बिग बिग, यानी बड़े आदमी, रुपया पैसा वाला। तो नवाब का मतलब होगा बिग बिग, यानी ज्यादा पैसा कौड़ा जिसके पास होता है उसे नवाब कहा जाता है। अब कंडक्टिव, कंडक्टिव का मतलब होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, जो मदद करता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे याद रखें कंडक्ट, कंडक्ट से याद रखें कंडक्टर। अब जब आप कहीं जाते हैं बस वगैरह में सफर करते हैं तो आपको जगह नहीं पता रहता तो कंडक्टर आपकी मदद करता है। कंडक्टर, आप बस के ऊपर चढ़ेंगे तो कंडक्टर कहेगा टिकट टिकट टिकट, फिर आप टिकट लेते हैं, आप बताते हैं कहाँ जाना तो टिकट निकाल देता है, तो आपको बताया भैया हमको नहीं पता, तो कहेगा ठीक है जब आ जाएगा जगह जहाँ आपको जाना तो हम बता देंगे। तो वहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो कंडक्टिव का मतलब कंडक्ट, कंडक्ट से मतलब होता है हेल्पफुल, यानी मददगार, कोई अपने आदमी आपकी जो आपकी मदद करता है। अब देखिए टोटेलेग, और टोटेलेग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है संरक्षण, यानी किसी को सहारा देना, संरक्षण देना, कुछ समय के लिए ठिकाना देना। अब याद रखिए टूटे लेग, अब मान लीजिए कोई इंसान है जिसका टूटा है लेग, अब कोई गाड़ी जा रही थी एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो टूटा है लेग, तो आप उसको क्या दे, संरक्षण, भाई यहाँ बैठ, इसको बैठा पर उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे जल्दी से, एम्बुलेंस बुला दो, संरक्षण दिए। तो टूट गया लेग, टूटे लेग, टूटा लेग, अब जैसे टूट गया लेग तो आप उसको प्रोटेक्शन करते हैं, आप उसका संरक्षण करते हैं। अब देखिए आगे बिजारे, बिजारे का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। अब याद रखिए बिजारे का मतलब बाजार, बिजारे का मतलब याद रखिएगा बाजार, बाजारे। अब देखो बाजारे में, अब कहते हैं ना गांव की औरतें कहती बाजारे जा रहे हैं, तो बाजारे में डिफरेंट टाइप की चीजें मिलती हैं अलग अलग की, ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप्स का कोई भी चीज हो तो उसे कहा जाता है बिजारे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो याद रखिए बिजारे बाजारे, बाजारे में अलग अलग सामान मिलता है, धनिया मिलता है, सोना मिलता है, मेथी मिलता है, सब चीज मिलता है, मछली मुर्गा ये सब भी मिलता है, आम मिलता है, चुकंदर मिलता है, और भाजी मिलता है, मोमोज भी मिलता है, ये सब मिलता है खाने पीने आएंगे। अब देखो आगे आज क्या लिखा है, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब होता है केयरफुल, और केयरफुल का मतलब होता है सावधान। पंक्टिलियस का मतलब होता है केयरफुल, और केयरफुल का मतलब होता है सावधान। अब देखो याद रखो पंक्च, अब यहाँ पंक्च से याद रखिए पंक्चर। अब जैसे आपकी साइकिल पंक्चर होने वाली, भाई पंक्चर पे थोड़ा सावधान, आजकल 15 रुपए लेने लगे हैं पंक्चर के, तो पंक्चर यानी आपकी साइकिल पंक्चर ना हो जाए तो आप बहुत ही केयरफुल सावधान तरीके से चलाते हैं। अगर किसी दूसरे को दिए तो उड़ा उड़ा दिखाते कि उसके बाप का थोड़ी है, इसीलिए पंक्चर पंक्चर, और पंक्चर होने से आप क्या करते हैं, सावधान केयरफुल रहते हैं, भाई बचा बचा इतना गड्ढा देख के चलना है कि साइकिल खराब ना हो, पंक्चर ना हो। अब देखिए आगे डी पोजीशन, अब आपके पास पहले क्या थी, पोजीशन थी, पोजीशन है, एक पोजीशन पे आप क्या करे थे, बैठे थे गद्दी पर, लेकिन डी कर दिया, डी नेगेटिव कर दिया गया, आपको वहां से क्या कर दिया, डी पोजीशन करके हटा दिया गया। इम्पीचमेंट इसका मतलब होता है गद्दी से हटाना, गद्दी से उतारना, यानी आप राजगद्दी बैठे, सिंहासन बैठे थे, आपको उस पोजीशन में थे, उस पोजीशन से आपको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उसे कहा जाता है डी पोजीशन, यानी आपकी पोजीशन से आपको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया गया, हटा दिया गया। अब देखो माउंटे बैंक, अब देखो माउंटे बैंक, अब माउंटे बैंक का मतलब होता है चीटर, चीटर का मतलब होता है धोखेबाज। अब इसको कैसे याद रखें, अब कोई इंसान आए भैया हमारे यहाँ बैंक खुला है, आप पैसा डलवाइए उसमें और आपको 5 साल में दुगना देंगे, तो आप कहें बैंक है कहाँ, तो कहा माउंट पे है, माउंट एवरेस्ट पे हमारा बैंक है। आप कहोगे तुमसे बड़ा धोखेबाज का बेवकूफ समझे हो, माउंट एवरेस्ट पे कौन बैंक खोलता है, तो कहोगे यार माउंट एवरेस्ट बैंक खोला है, नहीं कैसा आदमी है, धोखेबाज है। तो माउंट क्या है, माउंटे बैंक का मतलब होता है चीटर यानी धोखेबाज। अब याद रखिए सैंक्टम, अब सैंक्टम मतलब असेक्रेड पैलेस मतलब होता है पवित्र स्थान, असेक्रेड प्लेस का मतलब होता है पवित्र स्थान। अब देखो संत, इसको याद रखिए संत,
और संत मुनि का घर कैसा होता है? पवित्र होता है। जो बड़े बड़े संत मुनि पवित्र, झोला छाप वाले नहीं, बड़े बड़े संत मुनि होते तो उनका घर कैसा होता है? पवित्र होता है, बहुत साफ सुथरा पवित्र रहता है, गंगा जल छिड़का रहता है। अब देखो क्या लिखा, ब्यूटिफिकेशन, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। अब ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस यानी खुशी। तब देखो बेटी से अगर को बेटी, अब बेटी पैदा होती है तो बेटी पैदा हुई तो लोग क्या रहते हैं? खुश रहते हैं ज्यादा कि बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, तो सभी लोग बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? खुशी रहते हैं। तो बेटी पैदा होने पर लोगों क्या रहते हैं? खुशी। अभी देखिए 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया है, यूपीएससी में 3 लड़कियां टॉप की हैं, तो उनके घर वाले बेटी है तो बेटी के IAS टॉप की है, तो लोग क्या है? बहुत ज्यादा खुश है। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको कोई वोकैब अच्छे समझ में आई होगी। और डियर स्टूडेंट, घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन। अगर आप नहीं पढ़ते तो आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि मैं सारी वोकैबलरी आपको ट्रिक और लॉजिक से सिखा रहा हूँ। अभी हमारी 200 वोकैबलरी हो चुकी है सिनोनिम्स की। अब अगला पार्ट मैं सोच रहा हूँ इडियम्स पढ़ाया जाए या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए। तो आप लोग वीडियो जो देखे वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी ये एडवाइस दे कि क्या पढ़ाएं, हम इडियम्स पढ़ाएं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएं। तो ज़्यादा लोग जो चीज़ पे फोकस करेंगे उसी को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है इडियम्स पढ़ाइए तो उसको स्टार्ट करेंगे इस तरह लॉजिक से, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही इस तरह लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स, आज की वोकैबलरी यहीं पर अब शटर डाउन। जय हिंद, जय भारत।